अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या आप जानते हैं कि इंसान के सबसे ज़्यादा गुनाह किस वजह से होते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके गुनाह हर चीज़ पे भारी हो जाते हैं और वो इंसान को जहन्नुम में जा फेंकती है? तो वो चीज़ इंसान की ज़बान है। वो हिस्सा जो इंसान के जिस्म में सबसे हल्का हो, जिसका वज़न भी इंसान महसूस ना कर सके, लेकिन इसको संभालना सबसे मुश्किल काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आदम की औलाद के सबसे ज़्यादा गुनाह उसकी ज़बान के ज़रिए होंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम बोलते हैं तो हमारे अल्फाज हमारे किरदार की, हमारी सोच की अक्कासी करते हैं, हमारे दिल की कैफियत का हाल बताते हैं। और सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत से अल्फाज ज़बान से अदा करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि उन बातों में, उस गुफ्तगू में कितनी ऐसी बातें, ऐसे अल्फाज हम कह जाते हैं जो हमारे लिए गुनाह की वजह बनते हैं। सही बुखारी, तिरमिज़ी और मुस्लिम में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, बदजुबानी से बचो और बदजुबान शख्स से दूर रहो, क्योंकि बदजुबान शख्स की ज़बान सांप की जहर से ज़्यादा जहरीली होती है। तो बदजुबान इंसान से फहश गुफ्तगू करना, बुरे अल्फाज अदा करना, अपनी ज़बान से दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, ये अल्लाह ताला का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निहायत नापसंदीदा अमल है। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया कि आयशा, क्या तुमने कभी मेरी ज़बान से बुरी बात सुनी है, कोई बुरी गुफ्तगू करते सुना है? याद रखो, क़यामत के दिन वो लोग मेरी नज़र में सबसे बुरे होंगे जिनको लोग सिर्फ इस वजह से दूर कर दें कि वो फहश गुफ्तगू करते हैं, बुरे अल्फाज अदा करते हैं और बदजुबानी करते हैं। अल्लाहु अकबर। सिर्फ इस वजह से हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत भी हासिल नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला की कुर्बत कैसे हासिल करेंगे? इसलिए अपने अल्फाज को सोच समझ कर इस्तेमाल किया करें, बोलने से पहले ज़रूर सोचा करें। हम अक्सर औकात बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस में, बहुत ज़्यादा कैजुअल होते हुए भूल जाते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो शायद अजनबियों से बात करते हुए तो हम कुछ फॉर्मेलिटीज़ का ख्याल रखते हैं, लेकिन ये फ़र्क हम अपनी करीबियों के साथ भूल जाते हैं। जितना हमारा रिश्ता करीब होता है, हम फ्रैंकनेस में बहुत सी ऐसी बातें कर जाते हैं, जाने में भी और अनजाने में भी, जो हमारे लिए गुनाह की वजह तो बनती है, उसके साथ साथ हमारे रिश्तों पे भी बहुत असर पड़ता है। और अजनबियों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें अपनों के साथ इस रवैये को अपनाने की है, क्योंकि ज़िंदगियां हमने उनके साथ गुजारनी हैं जो हर वक्त हमारे साथ हैं, हमारे करीबी रिश्ते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो बहन भाई हों, माँ बाप हों, मियाँ बीवी हों, बच्चे हों। इन रिश्तों में बातें करते हुए ज़्यादा मुहतात होना चाहिए। इब्नुल क़य्यिम का एक बड़ा ही अच्छा कौल है। वो फरमाते हैं कि एक इंसान की ज़बान तुम्हें उसके दिल की कैफियत और हाल का पता बता सकती है, कि जब हम बोलते हैं तो हम वही बात करते हैं जो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में होती है। कभी कभी हम बहुत सी ऐसी बातें करके बड़े आराम से कह देते हैं, इट वॉज जस्ट अ जोक, या हमने मजाक में कहा, लेकिन कोई भी बात जब हम करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिल में, दिमाग में, सबकॉन्शियस में मौजूद होती है, तभी हमारी ज़बान से निकलती है। इसलिए अपनी ज़बान को अपने काबू में रखें, क्योंकि आप ज़बान को जब हम अपने काबू में रखते हैं, सोच समझ कर अल्फाज को अदा करते हैं, तो लफ्ज़ों को, ज़बान को अपना ग़ुलाम बना कर रखते हैं। लेकिन जब हमारी ज़बान बेकाबू हो जाती है, उसमें से अल्फाज ऐसे निकलते हैं जिनको हम वापस नहीं ले सकते, तो हम अपने अल्फाज और ज़बान के ग़ुलाम बन जाते हैं। इसलिए बुरे अल्फाज से, गाली गलौज से और बहुत ज़्यादा मजाक से भी खुद को बचा कर रखिए। हज़रत अली का कौल है कि तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक गाली, चाहे वो मजाक में हो या गुस्से में दी गई हो, तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा कर देती है जिसके काटने से इंसान 70 हाथ ज़मीन में धंस जाता है। तो आप इसे अंदाज़ा लगाइए कि मजाक में भी इन बातों की इजाज़त नहीं है। और ज़बान से होने वाले वो आम गुनाह जिन्हें हमारी ज़िंदगियों में इस तरह शामिल कर लिया गया है कि हम अनकॉन्शियसली वो करते चले जाते हैं, जिसमें चुगली, गीबत,
دوسروں کا مذاق اڑانا، برائیاں کرنا، یہ سب وہ عام چیزیں ہیں جنہیں ہم بادر بھی نہیں کرتے، اور یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ طعنہ طنز دینا، اور اس کے بارے میں تو ارشاد ہے کہ جو مومن ہیں وہ کبھی بھی طعنہ نہیں دیتا۔ ایک صحیح اچھا مسلمان، ایک مومن انسان کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کو طعنہ اور طنز کشی نہیں کرتا۔ تو یہ سب چیزیں آسان نہیں ہیں، کیونکہ ہماری ٹریننگ ہی ایسی نہیں، ہم اس ماحول میں پلے بڑھے ہی نہیں کہ ہمیں وہ چیزیں ہماری پریکٹس میں ہوں یا ہمیں یہ کرنے میں مشکل نہ ہو۔ There is no doubt these all things will be very difficult to be practiced in our lives. ہمیں کانشیسلی یہ ایفرٹ کرنی ہے، خود پر بھی اتنا مشکل ٹائم گزار کے، خود کی ذات پر محنت کر کے یہ چیز ہم اپنے بچوں کے لیے آسان کر سکتے ہیں، تاکہ ہم انہیں شروع سے ہی ان چیزوں کی پریکٹس کروائیں، ایسا ماحول دیں کہ انہیں یہ چیزیں اڈاپٹ کرنے میں مشکل نہ ہو۔ عمر کے اس حصے میں جا کر ان چیزوں کی جدوجہد کرنے کی بجائے وہ تب تک ایک ایسے اچھے مسلمان ضرور بن جائیں کہ وہ دوسروں کے لیے نفع مند ہوں۔ کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے کسی کام آئے گی، ضرور ہم اپنی اصلاح کر سکیں گے۔ ایک دوسرے سے ایسی باتیں شیئر کرنے سے کہیں نہ کہیں کسی کا فائدہ تو ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔